हिमाचल के चारों उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र मंडी में भाजपा को एकमात्र लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी प्रतिभा सिंह ने लगभग 8,000 वोटों से जीत दर्ज की है। जयराम कैबिनेट के मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर मनाली व डॉक्टर रामलाल मारकंडे लाहौल स्पीति से भी भाजपा को लीड नहीं दिलवा पाए। थी बहुत सी चुनौतियां भी थी, पर सभी कांग्रेस जनों ने एक मत होके इस लड़ाई को लड़ा है और हमने इसमें विजय हासिल की है। तो मैं सारी प्रदेश की जनता का और खास करके कांग्रेस जनों का बहुत बहुत आभार करती हूँ। सबसे बड़ी बात है तो कांग्रेस सदा काम के आधार पर, विकास के आधार पर लोगों से अपील करती है और हमने इन्हीं विकास के कार्यों को देखते हुए जो पिछले कांग्रेस की सरकार ने काम किया है उसी के आधार पर लोगों ने वोट दिया। जहाँ तक विपक्ष की बात है, आज आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से आश्वासन पिछले चुनाव में दिए थे हमारे नौजवान युवाओं को कि मैं 2 करोड़ बच्चों को 1 साल में जॉब दूंगा। तो 7 साल हो चुके, कोई ऐसा जॉब की उपलब्धि उनको नहीं हुई है और उसी तरह से जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी इसका रोष भी लोगों में था और लोगों ने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपना जनादेश दिया है। जुब्बल कोटखाई से तो भाजपा प्रत्याशी नीलम अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। यहां से मुख्य मुकाबला निर्दलीय चेतन बरागटा व कांग्रेस के रोहित ठाकुर के बीच देखने को मिला, जिन्होंने 6100 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। अर्की से कांग्रेस उम्मीदवार शुरू से ही बढ़त बनाते नजर आए और संजय अवस्थी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के रतनपाल को 3200 से ज्यादा मतों से मात दी थी। उधर प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के फतेहपुर से शुरुआती रुझानों में भाजपा के बलदेव ठाकुर आगे रहे, लेकिन बाद में कांग्रेस प्रत्याशी भवानी सिंह पठानिया ने 5800 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की। वीरभद्र सिंह जी बेशक शारीरिक रूप में हमारे बीच नहीं थे, मगर उनके द्वारा किए हुए कार्य हमारे साथ थे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। ही इज़ अ इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ और उनके द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य हमने मंडी के अंदर खासकर किए गए हैं, कुल्लू में किए हैं, हम उस एक सकारात्मक रूप से लोगों के बीच में गए, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हम आने वाले समय में उनके किए हुए कार्यों को आगे ले जाने के लिए वचनबद्ध है। महंगाई, जो कमर तोड़ महंगाई आज प्रदेश के लोगों को सहन करनी पड़ रही है और इस सरकार की जो नाकामियां हैं, डबल इंजन सरकार जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, उसका ये कारण है कि आज कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत हिमाचल के हर कोने में 3 विधानसभा और पार्लियामेंट में हुई है। कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है, जबकि मुख्यमंत्री ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। हाल ही में 3 विधानसभा के उपचुनाव और 1 लोकसभा का उपचुनाव हुए हैं और जो जनमत आया है उसमें मैं उसका सम्मान करता हूं और जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा है और बहुत बेहतर प्रदर्शन इसमें करने की कोशिश की है, लेकिन परिणाम हमारी आशा के अनुकूल नहीं रहे। लेकिन इससे जो चीजें हमको सीखने को मिलेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और राजनीतिक क्षेत्र में ये दौर सभी दलों के साथ इस तरह के आते रहते हैं, कभी जीत कभी हार, और आगे की रूपरेखा बनाएंगे और उस पर काम करके निश्चित रूप से 2022 का जो लक्ष्य है उसमें हम जीत कैसे सकते हैं, किस प्रकार हम जीत हासिल करें, उसके लिए कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।